अब निशा को भी राजवीर की बातें समझ आ गई थीं। रिया ने जल्दी से उस ड्रेस को ले लिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदी इस बार ये लेने के लिए मना नहीं करेगी। लेकिन तभी राजवीर ने कहा, मिस, क्या ये आपके हस्बैंड हैं? अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो विनर को साथ में ये 35 लाख का इस ड्रेस के साथ का मैचिंग सूट भी दिया जाएगा। ये देखकर तो वहां पर खड़ी सेल्स गर्ल और बाकी के स्टाफ का मुंह हैरानी से फटा रह गया। रिया को समझ नहीं आया कि वो इस बारे में क्या बोले। अर्नव भी सोच रहा था कि इस सिचुएशन में निशा क्या बोलेगी, क्योंकि वो खुद पिछले 3 सालों से निशा को समझने की कोशिश कर रहा था। एक बात तो थी, जितना वो निशा को जानता था उतना उसे कोई और नहीं जानता था। आज उसका दिल कह रहा था कि निशा उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी, और उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तभी निशा ने कहा, जी ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम मिस्टर अर्नव सिंघानिया है। ये सुनकर अर्नव के दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई। तभी एक गार्ड अंदर से वो 3 पीस सूट लेकर भी आ गया। उन दोनों ड्रेसेस को रिया ने अर्नव के हाथों में दिया। उसके बाद राजवीर ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मिस निशा से माफी मांगो और उसके बाद तुमको फिर कभी मॉल में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर निशा ने मिस्टर राजवीर से कहा, सर आप एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। मिस्टर राजवीर ने कहा, कहिए मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? निशा बोली, सर आप इस लड़की को जॉब से ऐसे मत निकालिए, क्योंकि ये अभी भी आ जाएगी, इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें गाइडेंस दें कि इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्हें कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। आप एक वीकली सेशन रख सकते हैं जिसमें आप इन्हें कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है बता सकते हैं, और साथ ही इन्हें वैल्यूज और मॉरल ड्यूटीज के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद निशा वहाँ से निकल गई। रिया को निशा की पहले खरीदी हुई ड्रेस काफी पसंद आई थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं लिया। उसके बाद निशा ने जेंट्स फुटवेयर से 60,000 रुपए के ब्रांडेड शूज लिए। रिया और अर्नव दोनों को समझ में नहीं आया कि ये शूज निशा ने किसके लिए खरीदे हैं। उन शूज का साइज अर्नव के शूज के बराबर था, पर उसने अर्नव से पूछा ही नहीं था कि तुम्हें कितने साइज का शू आता है। इसलिए अर्नव को ये लग रहा था कि निशा ने ये शूज किसी और के लिए खरीदे हैं। फिर उसने वो शूज भी अर्नव के हाथों में दे दिया। उसके बाद वो सभी वहाँ से लिफ्ट की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्होंने 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को एक लड़की के साथ आते हुए देखा। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अरे निशा बेटा, तुम यहाँ पर? निशा ने उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहा, खन्ना अंकल, आप जानते हैं कि कल तान्या की रिंग सेरेमनी है, बस उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आई थी। मिस्टर खन्ना ने कहा, बेटा मुझे और मिस्टर बजाज को तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। मुझे खुशी है कि हमें तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को भी अपने साथ रखकर कुछ सिखाओ। खन्ना साहब रुचि की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसे कुछ देर पहले राजवीर ने मॉल से निकलवाया था। रुचि तो हैरान थी कि उसके पापा इस मिडिल क्लास लड़की को इतने अच्छे से जानते हैं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा ये कौन है? मिस्टर खन्ना ने कहा, अरे कुछ सीखो इस लड़की से। अभी जो तुमने किया, पता नहीं उसकी तुम्हें माफी मिलेगी या नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी। और एक इस लड़की को देखो, जानती भी हो बिजनेस वर्ल्ड में इसका कितना नाम है। सभी बड़ी कंपनियां इसे अपनी कंपनी में आने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रही हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी फैमिली की कंपनी में ही खुश है। निशा ने रुचि खन्ना का उतरा हुआ फेस देख लिया था। निशा ने कहा, अंकल जी आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, और अभी तो इसकी कॉलेज में मस्ती करने की उम्र है। वक्त आने पर ये खुद समझदार हो जाएगी। आप इसे ऐसे मत डांटिए। अब तो रुचि बिल्कुल चुप हो गई थी, क्योंकि उसने निशा की इंसल्ट की थी। मिस्टर खन्ना ने कहा, निशा बेटा ये तुम्हारे साथ कौन है? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी ये मेरी छोटी सिस्टर है रिया, और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अर्नव सिंघानिया हैं। ये सुनकर तो मिस्टर खन्ना अपनी जगह पर ही शॉक्ड रह गए, क्योंकि कल होने वाले फंक्शन में वो तो निशा का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगने वाले थे, और अब उन्हें पता चल रहा था कि वो पहले से ही मैरिड है। अब निशा को भी राजवीर की बातें समझ आ गई थीं। रिया ने जल्दी से उस ड्रेस को ले लिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदी इस बार ये लेने के लिए मना नहीं करेगी। लेकिन तभी राजवीर ने कहा, मिस क्या ये आपके हस्बैंड हैं? अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो विनर को साथ में ये 35 लाख का इस ड्रेस के साथ का मैचिंग सूट भी दिया जाएगा। ये देखकर तो वहां पर खड़ी सेल्स गर्ल और बाकी के स्टाफ का मुंह हैरानी से फटा रह गया। रिया को समझ नहीं आया कि वो इस बारे में क्या बोले। अर्नव भी सोच रहा था कि इस सिचुएशन में निशा क्या बोलेगी, क्योंकि वो खुद पिछले 3 सालों से निशा को समझने की कोशिश कर रहा था। एक बात तो थी, जितना वो निशा को जानता था उतना उसे कोई और नहीं जानता था। आज उसका दिल कह रहा था कि निशा उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी, और उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तभी निशा ने कहा, जी ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम मिस्टर अर्नव सिंघानिया है। ये सुनकर अर्नव के दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई। तभी एक गार्ड अंदर से वो 3 पीस सूट लेकर भी आ गया। उन दोनों ड्रेसेस को रिया ने अर्नव के हाथों में दिया। उसके बाद राजवीर ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो?
मिस निशा से माफी मांगो और उसके बाद तुमको फिर कभी मॉल में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर निशा ने मिस्टर राजवीर से कहा, सर आप एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। मिस्टर राजवीर ने कहा, कहिए मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? निशा बोली, सर आप इस लड़की को जॉब से ऐसे मत निकालिए, क्योंकि ये अभी भी आ जाएगी, इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें गाइडेंस दें कि इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्हें कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। आप एक वीकली सेशन रख सकते हैं जिसमें आप इन्हें कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है बता सकते हैं, और साथ ही इन्हें वैल्यूज और मॉरल ड्यूटीज के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद निशा वहाँ से निकल गई। रिया को निशा की पहले खरीदी हुई ड्रेस काफी पसंद आई थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं लिया। उसके बाद निशा ने जेंट्स फुटवेयर से 60,000 रुपए के ब्रांडेड शूज लिए। रिया और अर्नव दोनों को समझ में नहीं आया कि ये शूज निशा ने किसके लिए खरीदे हैं। उन शूज का साइज अर्नव के शूज के बराबर था, पर उसने अर्नव से पूछा ही नहीं था कि तुम्हें कितने साइज का शू आता है। इसलिए अर्नव को ये लग रहा था कि निशा ने ये शूज किसी और के लिए खरीदे हैं। फिर उसने वो शूज भी अर्नव के हाथों में दे दिया। उसके बाद वो सभी वहाँ से लिफ्ट की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्होंने 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को एक लड़की के साथ आते हुए देखा। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अरे निशा बेटा, तुम यहाँ पर? निशा ने उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहा, खन्ना अंकल, आप जानते हैं कि कल तान्या की रिंग सेरेमनी है, बस उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आई थी। मिस्टर खन्ना ने कहा, बेटा मुझे और मिस्टर बजाज को तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। मुझे खुशी है कि हमें तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को भी अपने साथ रखकर कुछ सिखाओ। खन्ना साहब रुचि की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसे कुछ देर पहले राजवीर ने मॉल से निकलवाया था। रुचि तो हैरान थी कि उसके पापा इस मिडिल क्लास लड़की को इतने अच्छे से जानते हैं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा ये कौन है? मिस्टर खन्ना ने कहा, अरे कुछ सीखो इस लड़की से। अभी जो तुमने किया, पता नहीं उसकी तुम्हें माफी मिलेगी या नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी। और एक इस लड़की को देखो, जानती भी हो बिजनेस वर्ल्ड में इसका कितना नाम है। सभी बड़ी कंपनियां इसे अपनी कंपनी में आने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रही हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी फैमिली की कंपनी में ही खुश है। निशा ने रुचि खन्ना का उतरा हुआ फेस देख लिया था। निशा ने कहा, अंकल जी आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, और अभी तो इसकी कॉलेज में मस्ती करने की उम्र है। वक्त आने पर ये खुद समझदार हो जाएगी। आप इसे ऐसे मत डांटिए। अब तो रुचि बिल्कुल चुप हो गई थी, क्योंकि उसने निशा की इंसल्ट की थी। मिस्टर खन्ना ने कहा, निशा बेटा ये तुम्हारे साथ कौन है? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी ये मेरी छोटी सिस्टर है रिया, और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अर्नव सिंघानिया हैं। ये सुनकर तो मिस्टर खन्ना अपनी जगह पर ही शॉक्ड रह गए, क्योंकि कल होने वाले फंक्शन में वो तो निशा का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगने वाले थे, और अब उन्हें पता चल रहा था कि वो पहले से ही मैरिड है। एक बार के लिए तो उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। फिर हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन सी बड़ी फैमिली से था। दूसरी तरफ अर्नव और रिया दोनों ही निशा के वर्ड सुनकर शॉक थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निशा अपने रिलेशन को ऐसे किसी के सामने जाहिर करेगी। पहले तो वे दोनों सोच रहे थे कि चलो सरप्राइज गिफ्ट के लिए निशा ने अर्नव को अपना हस्बैंड बताया था, लेकिन अब तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। अर्नव को वहाँ पर देखकर मिस्टर राजवीर भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर अर्नव आप अभी तक गए नहीं। उसके वहाँ आने का रीजन रुचि खन्ना थी, क्योंकि उसने दूर से ही रुचि खन्ना को वहाँ पर देख लिया था। अर्नव ने कहा, हम बस जा ही रहे थे। तभी मिस्टर राजवीर ने कहा, मिस निशा क्या कोई परेशानी है? क्या ये लड़की फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? ये सुनकर मिस्टर खन्ना को एक और बड़ा शॉक लगा। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यही मिस्टर राजवीर है। मिस्टर खन्ना ने एक बार कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा, क्या आप ही मिस्टर राजवीर हैं? मिस्टर राजवीर ने कहा, जी हाँ बताइए, आपको कोई परेशानी है? उन दोनों ने तुरंत रुचि के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए कहा कि इससे गलती हो गई है। ये अभी बच्ची है, इसे पता नहीं कि बाहर कैसे बिहेव किया जाता है। और मिस्टर राजवीर ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए मिस निशा से कहा, मिस निशा क्या ये लोग आपको परेशान कर रहे थे? तभी मिस निशा ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मुझे काफी अच्छे से जानते हैं, और ये शहर के काफी जाने माने आदमी हैं। आपने खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा। मिस्टर राजवीर ने थोड़ा सा याद करते हुए कहा, हाँ मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। तो ये उसी के ओनर हैं। मैंने सुना है कि आप काफी बड़े बिजनेस को ओन करते हैं। जब निशा ने उनका इंट्रोडक्शन दिया, तब जाकर राजवीर ने उनको ग्रीट किया। वहाँ पर सभी को ये सब देखकर समझ में नहीं आया कि मिस्टर राजवीर निशा की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। मिस्टर बजाज ने कहा, सर हमारी बच्ची नासमझ है जो उसने आपको परेशान किया। मिस्टर राजवीर ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बच्ची की नासमझी किसी दिन उसको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मिस्टर खन्ना ने कहा, सर आगे से हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इस बार आप उसको माफ कर दीजिए।
मिस्टर राजवीर ने कहा, इन्होंने मिस निशा को परेशान किया है तो माफी भी आप उनसे मांगिए। अगर वो आपको माफ कर देती हैं तो समझिए कि मैंने भी माफ कर दिया है। बजाज और खन्ना साहब तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर मिस्टर राजवीर का निशा से क्या रिलेशन है। निशा तो यही सोच रही थी कि मिस्टर राजवीर अपने कस्टमर्स का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। उन्हें अपने मॉल में बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एकदम से निशा ने कहा, अंकल, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इससे नाराज नहीं, ये भी मेरी रिया की तरह है। निशा की बात सुनकर मिस्टर राजवीर ने कहा, अगर निशा जी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर राजवीर वहां से चले गए। अब जाकर उन दोनों की टेंशन खत्म हुई थी। उन्होंने कहा, निशा बेटा, थैंक यू हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए। निशा ने पूछा, आप मिस्टर राजवीर से इतना ज्यादा क्यों डर रहे थे? तभी मिस्टर बजाज ने कहा, बेटा, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये सुनकर निशा को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और अर्नव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मिस्टर बजाज ने कहा, बेटा, तुमने सिंघानिया ग्रुप का नाम सुना है? निशा ने कहा, अंकल जी, आप कहीं बड़ी कंपनी के सबसे रिचेस्ट फैमिली की बात तो नहीं कर रहे हो? मिस्टर बजाज ने कहा, हाँ बेटा, ये मिस्टर राजवीर उन्हीं से रिलेटेड हैं। ये सुनकर रिया और निशा दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें नहीं पता था कि इतना पावरफुल आदमी उनसे ऐसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी निशा का मोबाइल रिंग होने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आवाज आई, निशा कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ और मुझे बुलाकर तुम पता नहीं कहाँ पर चली गई। निशा ने कहा, यार, मैं भी आ रही हूँ। निशा ने उन दोनों से जाने की परमिशन ली और कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अभी जाना पड़ेगा। उसके बाद वो रिया और अर्नव के साथ वहाँ से पार्किंग की तरफ चली गई। वहाँ जाते हुए निशा ने एक बार अर्नव को ऐसे देखा जैसे कि वो उससे कुछ पूछना चाहती हो। उसके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा था कि क्या अर्नव राजवीर को जानता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कैसे अर्नव और राजवीर ने एक दूसरे को इशारा किया था। उसे मॉल की बातें भी याद आ रही थीं कि कैसे अर्नव ने उसे पकड़ा था और उस अनजान शख्स की नजरों से बचाया। अर्नव ने वहाँ से निकलते वक्त राजवीर को एक मैसेज किया। जब राजवीर ने वो मैसेज देखा तो उसने मैनेजर से कहा, मुझे पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। उसने अपने आप से कहा, आखिर कौन है जो मिस निशा और मिस्टर सिंघानिया को फॉलो कर रहा था? जैसे ही अर्नव निशा और रिया के साथ पार्किंग में पहुंचा, अचानक वहां की लाइट चली गई। अर्नव ने जल्दी से निशा को अपनी तरफ खींच लिया और अंधेरे में भी इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। वो बहुत ही चौकन्ना हो गया था। उसने अपने आप से कहा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कुछ तो है और मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। अर्नव ने दूसरे हाथ से रिया को भी पकड़ लिया और इस वक्त रिया ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। निशा को अर्नव का एक हाथ अपनी कमर पर महसूस हो रहा था और उसकी सांसें अर्नव के सीने से टकरा रही थी। दोनों को ही कुछ अजीब सा एहसास फील हो रहा था। अगले 2 मिनट में ही लाइट आ गई और अर्नव ने जल्दी से रिया का हाथ छोड़ दिया, लेकिन रिया की नजर तो निशा और अर्नव पर थी। वो देख रही थी कि कैसे निशा अर्नव के सीने से लगी हुई थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अर्नव ने जैसे ही रिया और निशा को अपनी तरफ देखते हुए देखा, उसने जल्दी से निशा की पीठ से अपना हाथ हटा लिया और 2 कदम पीछे हट गया। तभी उसकी नजर गाड़ी के पिछले शीशे पर गई। वहाँ कुछ लिखा हुआ था। वो फिर से चौकन्ना हो गया और गाड़ी के पीछे जाकर वो पेपर लिया। उस पर लिखा था, इंतजार तुम्हारी मौत का। आखिर पार्किंग में अचानक लाइट जाने की वजह क्या थी और किसने गाड़ी पर ऐसी वार्निंग लिखी थी? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन किंग्स एम्पायर।